मुहर्रम के मातम में आखिर धमाका क्यों? आपको बताऊं, मुहर्रम चल रहा है, जगह जगह मातम भी हो रहा है, जुलूस भी निकल रहा है। ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी के लखनऊ की। तो ये यूपी के लखनऊ की तस्वीर थी, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखिए जरा, स्टंट किया गया मुहर्रम पर। सवाल ये है, मातम में स्टंट का क्या काम? और बाकायदा एक वैन लटकाई गई। वैन पर देखिए लिखा क्या है, वैन पर लिखा है लो फिर आ गया। ऊपर लटका दिया गया है, लोग झंडा लहरा रहे हैं। ये मुहर्रम में हो रहा है। और न सिर्फ वैन को लटकाया गया, उसके बाद वैन में एक के बाद एक धमाका किया गया। ये वैन में ब्लास्ट हुआ है, चारों तरफ आप लोग देख रहे हैं भीड़ लोगों की। के बाद सवाल ये उठ रहे हैं, मुहर्रम मातम मनाने का पर्व है, उसमें स्टंटबाजी, उसमें ताकत दिखाना, उसमें धमाका करना, आखिर इसका त्योहार से क्या ताल्लुक है? धमाके के बाद बवाल हुआ कि क्या यह ताकत दिखाने की कोशिश थी, लोगों को डराने की कोशिश थी। देखिए, धमाके के बाद वैन क्रेन से नीचे आई, वैन नीचे आई, लोग वैन की तरफ दौड़े। देखिए, दो लोग वैन पर चढ़ गए, वैन पर चढ़कर दोनों ने झंडे ले लिए और झंडे लहराते हुए क्रेन वापस वैन को ऊपर ले गई। तो आखिर मातम के वक्त इस तरह के स्टंट की क्या जरूरत है? एक स्टंट नहीं है। देखिए, तो न सिर्फ मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम में यह स्टंटबाजी हो रही थी, जो पूरी तरह से गलत है। लोग इस पर विरोध भी कर रहे हैं, एतराज भी दर्ज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा इलाका देखिए, शाहजहांपुर में लाठी चलने लगी, मुहर्रम में लाठियां चल रही थी। आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों शाहजहांपुर में लाठी चली, लेकिन आपको बिहार लिए चलता हूं। मुहर्रम पर बिहार में देखिए क्या हुआ। बिहार के शिवहर में भी लोग लाठी चला रहे थे। न
न सिर्फ लाठी, शिवहर में देखिए पत्थर भी चल रहे थे सड़कों पर, पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये आपको बताऊंगा कि आखिर जगह जगह क्यों ये हंगामा बरपा। और आइए आपको बताऊं, मध्य प्रदेश से बिहार तक ये जो हंगामा बरपा है, पहले तो इसका विरोध हो रहा है और ये पूरी तरह से गलत है। देखिए क्यों हुआ है। ये पहली तस्वीर आप ये पीछे देख रहे हैं, कार में धमाका। महाकाल मंदिर से करीब 50 किलोमीटर दूर उज्जैन में ये कार धमाका हुआ है। उज्जैन के वडनगर में ये पूरा प्रदर्शन हुआ। मुस्लिमों के अलग अलग ग्रुप में दरअसल होड़ मची थी कि आखिर कौन अपने ग्रुप में ज्यादा बड़ा धमाका कर सकता है। 23 जून को मुहर्रम के जुलूस से पहले यह धमाका हुआ और इसलिए इसमें क्रेन और वैन लटकाई गई और विस्फोट से उड़ाया गया इसे। धमाके वाली वैन पर लिखा था लो फिर आ गए। एएसपी ने कहा इसमें दिवाली वाले रॉकेट इस्तेमाल किए गए। कई रॉकेट्स को वैन में एक साथ चला दिया गया। गाड़ी बंद थी, कांच बंद थे, तो अंदर गैस का प्रेशर बहुत बढ़ गया और गैस का प्रेशर बढ़ा तो गैस कांच तोड़कर बाहर निकली तो यह धमाका हुआ। सीएम के गृह जिले में घटना हुई लेकिन पुलिस ने लापरवाही की है, यह साफ है। दावा है मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे लेकिन उन्होंने रोका नहीं इस धमाके से। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें आयोजक, 2 झंडा फहराने वाले और 1 क्रेन मालिक शामिल है। मध्य प्रदेश की दूसरी तस्वीर देखिए। उज्जैन जैसे मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में मुसलमानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और यहां झोकर गांव में 23 जून को बड़े साहब बाबा का जुलूस निकल रहा था। मुहर्रम के इसी जुलूस के दौरान मुसलमानों के बीच मारपीट हो गई आपस में। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडे चलने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कुछ युवकों पर एक्शन लिया है। अब देखिए बिहार की तस्वीर है। बिहार के शिवहर में भी मुहर्रम पर 2 गुटों में आपस में भिड़ंत हुई। सड़क क्रॉसिंग को लेकर 2 अखाड़ों में विवाद हो गया और इसी दौरान दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थर चल गए। करीब 1 घंटे तक हंगामा हुआ और 10 से 15 लोग घायल हो गए। अब इस बीच मध्य प्रदेश में एक्शन हुआ। सीएम मोहन यादव की पुलिस ने देखिए जिन्होंने कार में धमाका किया है उज्जैन में उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उनकी परेड निकाली गई। कान पकड़कर उनको सबक सिखाया जा रहा है, पूरे मोहल्ले में घुमाया जा रहा है। ये देखिए, यही हर्ष होता है। ये देखिए, ये सजा है क्योंकि अगर कोई शहर की फिजा बिगाड़ेगा तो उसका हर्ष तो ये होना ही है। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने 40 फीट ऊपर क्रेन के माध्यम से, ये देखा देखी नहीं होता कि भैया रामनवमी में तलवार निकाल रहे तो हम भी निकाल रहे। मैं ये पूछता हूं कि समाज के जो रहनुमा है, जो समाज के बड़े बड़े ज्ञाता है, क्या उनकी आंखों में भी धूल झुका रहता है? आपके यहाँ जो चीज गुनाह है वही चीज ज्यादा होती है। मातम के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में इस तरह की जो कार्रवाई, इस तरह का जो हुड़दंग करते हैं, उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या जरूरत थी 40 फुट ऊपर ले जाकर कार में विस्फोटक सामग्री रखकर विस्फोट करने की? ये इस्लाम नहीं है। महाकाल की पवित्र नगरी है और महाकाल के भक्तों को इस तरह से डराने का कुत्सित प्रयास हजारों की भीड़ के द्वारा किया गया, बेहद शर्मनाक है। ये त्योहार के नाम पर जिस तरह का ये जिहादी प्रदर्शन है, बेहद गंभीर है। वो जो ट्रेडिशनल तरीके से अखाड़े निकलते थे पहले और आज भी निकलते हैं, लेकिन आग्नेय शस्त्रों के इस्तेमाल ने उन अखाड़ों की जो पुरानी ग्लोरीफाई इमेज थी उसको खराब किया है। अब अखाड़ों में आप अपनी कला के प्रदर्शन से ज्यादा विस्फोटक चीजें, आग से खेलने वाले स्टंटबाजी ज्यादा हो गई है। हम कहीं नहीं गए, हम यहीं हम और फिर आतंकवाद फैलाएंगे, ऐसी एक सूचना भारत तंत्र को दी गई है। मध्य प्रदेश शासन प्रशासन के लोगों को कान खोलकर देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि ये विस्फोट जो हुआ है बड़ी मात्रा में कहां से आया है, इस पे ऊपर गहन जांच करना चाहिए। उनको हुकूमत मध्य प्रदेश, हुकूमत हिंद कड़ी से कड़ी सज़ा दे जो मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद कर देना चाहते हैं, भाईचारे को बर्बाद कर देना चाहते हैं और मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं। उसमें हमने 4 नामजद आरोपी बनाए हैं, जिसमें जो ऑर्गेनाइज़र शोएब खान है
और उसके अलावा जो 2 लड़के गाड़ी के ऊपर झंडा लहरा रहे थे, जिनका नाम जाहिद खान और तालिम है, उनको भी हमने नामजद आरोपी बनाया है। इसके अलावा जो क्रेन मालिक जो गोपाल माली है, उसको भी हमने नामजद आरोपी बनाया। उन्होंने अपने जो अखाड़े के जुलूस की अनुमति ली थी और हमारे द्वारा कोई भी एक्सप्लोजिव की ऐसी कोई भी या गाड़ी को लटकाने की हवा में कोई भी अनुमति नहीं दी गई। 3 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको पैदल ले जाके हम लोगों ने वहाँ घटना का तस्दीक बनाया, इनका मेडिकल करवाया गया है और जो बाकी 6 आरोपी बच्चे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे। अगर ऐसा करेगा तो इसका हाल यही होगा। और इस हंगामे और बवाल के बाद भोपाल की पुलिस एक्शन में आ गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात को पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं और किसी तरह का तनाव ना हो, हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। त्योहार के वक्त ऐसी हरकत होगी तो पुलिस को ऐसा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये खंडवा की तस्वीर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा में भी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, सड़कों पर उतरी है। तो कोई असामाजिक तत्व उपद्रव न करने पाए, माहौल न खराब करने पाए, इसलिए सभी राज्यों ने, सरकारों ने चुस्ती दिखाई है। शासन प्रशासन ने, देखिए बिहार की तस्वीर है औरंगाबाद की,